Hello students of class 10th. Today in my video lecture we explain some importance of pH. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम pH की इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि pH का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा pH की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के pH को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस pH का हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में, प्लांट्स में, अदर एनिमल्स में इस pH का क्या इम्पॉर्टेंस है और हम pH क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी pH का हम स्टडी क्यों करते हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में pH की इम्पॉर्टेंस। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है, मैं देख रहे हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंस पॉइंट फर्स्ट, आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। तो स्टूडेंट्स ये एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन भी है और ये आपके लिए एक टॉपिक भी है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव, क्या प्लांट एनिमल pH सेंसिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लांट एनिमल आर pH सेंसिटिव, प्लांट एनिमल जो है pH सेंसिटिव होते हैं क्योंकि कोई भी एनिमल्स हो, एनिमल की जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वह भी एक जो है कांस्टेंट pH पे काम करती है। जैसे इसके पहले हमने देखा था सलाइवा का pH, गैस्ट्रिक ग्लैंड का pH, पैनक्रियाटिक जूस का pH। ठीक इसी तरह से जो है कि प्लांट्स में भी जो है जो मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट मिनरल के एब्जॉर्ब करता है तो उसका pH भी डिपेंड करता है। जैसे प्लांट के जो है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा में जो है और फोटोसिंथेटिक रेट में pH भी एक डिपेंड होता है और एक कांस्टेंट pH पे ये वर्क करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को हम यहाँ देख लेते हैं। आवर बॉडी वर्क विदिन द pH रेंज 7 to 7.8। तो स्टूडेंट्स हमारा जो बॉडी है ये 7 से 7.8 pH पे वर्क करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये नैरो रेंज pH पे सर्वाइव करते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.5 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप फोकस करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो बॉडी वर्क करता है यह 7 से 7.8 पे वर्क करता है और जो ये एसिड होता है, एसिड रेन, अगर जो है pH 5.6 से कम होता है। इस पॉइंट को थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इस pH को जो है पूछा जाता है कि वह pH बताइए जिससे कम होने पर वाटर एसिडिक होता है या रेन वाटर जो है एसिडिक होता है। तो वह pH आपका 5.6 है कि लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो उसको एसिड रेन कहते हैं। इसलिए जब फर्स्ट टाइम रेनिंग होती है, बरसात होती है, रेनिंग होता है, तो उस समय हमारी इन्वायरमेंट में वेरियस गैसेस होते हैं। वेरियस गैसेस जैसे हमारा CO2 है, SO2 है, ठीक है, NO2 है। ये वेरियस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और जब वो वाटर में सॉल्वर हो जाते हैं विथ रेन, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक बनाता है और यह नाइट्रिक बनाता है। इस तरह से वह एसिड वाटर की जो प्रॉपर्टी है वह 5.6 pH से कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ये वाटर एसिडिक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन के इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल गैस है SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो पॉइंट हमने अभी देखा कि 5.6 लेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, और एसिड रेन जब रिवर फॉलो करता है, इट लोअर द pH ऑफ द रिवर वाटर, और यह रिवर वाटर का pH लो करता है और pH अगर लो होता है तो एसिडिक पावर बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि pH अगर डिक्रीज होता है, क्लियर,
अगर पीएच कम होता है, पीएच वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो एसिडिक का पावर होता है वह इनक्रीज होता है। पीएच डिक्रीज होने पर एसिडिक पावर जो है क्या होता है, इनक्रीज। तो इस तरह से जब पीएच 5.6 से कम होता है तो रेन वाटर एसिडिक होता है, और यह एसिडिक रेन वाटर जब फ्लो करता है रिवर्स में, तो ऐसे कंडीशन में द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। और ऐसे कंडीशन में जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनका सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ एक आपको जो है कुछ सिनेरियो की तरह बना के दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि एसिड्स इन अदर प्लांट में सीन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये वेनस है, वेनस जिसे आप कहते हैं प्लेनेट, तो ये वेनस पे क्या देखेंगे कि वहाँ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड होता है। जो थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड होता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। तो डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट? तो क्या आप समझ सकते हैं कि उस प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो लाइफ की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही कम और नथिंग होगा, क्योंकि वहाँ जो क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक मिनरल एसिड है जो कि वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड्स? आपके बैकयार्ड के सॉइल का पीएच क्या है, इसको आप कैसे चेक करेंगे? तो स्टूडेंट्स सॉइल का पीएच चेक करने के लिए जैसे यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है कि प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज इन दियर हेल्दी ग्रोथ। तो प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच, प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए, पीएच रेंज चाहिए फॉर दियर हेल्दी ग्रोथ, अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर फॉर द हेल्दी ग्रोथ ए प्लांट्स, you can collect the soil from the various places and check the pH of the manner described flow in the activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from the following you have collected the soil. तो स्टूडेंट्स जो है कि ये बैकयार्ड का सॉइल लेकर आप उसका पीएच चेक कीजिए, और पीएच चेक करके बता सकते हैं कि किस टाइप के सॉइल में प्लांट ग्रो अच्छा करता है और सॉइल का पीएच रेंज क्या है। तो यहाँ एक्टिविटी आपको दिया गया है 2.12। तो इस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट क्या लिखा है कि पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 मिली वाटर इन इट। आप टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लेंगे और उसमें 5 मिली वाटर मिक्स करेंगे। पॉइंट सेकंड क्या दे रहा है कि सेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सॉइल में वाटर मिक्स करने के बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह चेक करेंगे। इसके बाद फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्टर इन द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद जो है जो सॉइल और वाटर को आपने चेक किया उसको आप फिल्टर करेंगे, और जो फिल्ट्रेट मिलेगा आपको क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में चेक द पीएच, उस पीएच चेक करेंगे आप दिस फिल्ट्रेट स्प्रेड का विद हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से आप चेक करेंगे दैट इज लिटमस पेपर। नेक्स्ट पॉइंट में है व्हाट कैन यू कंक्लूड, आप क्या कंक्लूड करते हैं अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द योर रीजन। तो आप वो कौन सा पीएच दिखाएंगे जिस पर जो है कि प्लांट ग्रो इजीली करता है।
तो स्टूडेंट जो है ये आपका जो है जो एक्टिविटी 2.12 दिया गया है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इस प्रैक्टिकल बेस्ड के लिए हम आपको एक पॉइंट यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ शो कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपने एक गार्डन सॉइल ले लिया इसमें, ठीक, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए में क्या किया है गार्डन सॉइल लिया है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या किया है कि अनफर्टाइल सॉइल यानी ऐसा सॉइल लिया है जहाँ की ग्रासेस ग्रो न करते हों। यह टेस्ट ट्यूब आपका बी है। एक टेस्ट ट्यूब और आप लिए हैं, टेस्ट ट्यूब जो सी है। इस टेस्ट ट्यूब में आप ऐसे सॉइल को लिए हैं जहाँ की प्लांट का ग्रो बहुत ही कम है, प्लांट ग्रो कर रहा है लेकिन बहुत ही कम। यह टेस्ट ट्यूब का सी है। इसके बाद क्या करेंगे आप इसमें इक्वल अमाउंट 50 मिली वाटर एंड 50 मिली वाटर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को आप हैंड से पकड़ कर इसको सेक करेंगे। सेक करने के बाद आप लिटमस पेपर लाकर, लिटमस पेपर जैसे आप देखे होंगे लिटमस पेपर, ठीक, तो लिटमस पेपर को इसमें आप डिप्ट करेंगे और डिप्ट करने के बाद लिटमस कलर जो वाटर में डिप्ट हुआ उसका कलर आप चेक करेंगे उसका कलर कैसा है, और उसके कलर को आप जो है पीएच स्केल से मैच कराएंगे। मैच कराने पर जो कलर ऑब्टेन होगा उसी को हम जो है उसका पीएच शो करेंगे। तो यही कंडीशन आपको बी में भी करना है और यही कंडीशन आपको सी में करना है। क्लियर। तो ये जो पीएच पेपर आपने लिया है, इस पीएच पेपर का जो वाटर में ये डिप्ट पार्ट है, ये जो कलर शो करेगा इस कलर को आप मैच कराएंगे पीएच स्केल पर। और पीएच स्केल है कहाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा उसको भी, हाँ स्टूडेंट्स ये आपके पास ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल आप जो देख रहे हैं, यदि आपने पीएच पेपर को जो है डिप्ट करने के बाद जो तीनों टेस्ट में था बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उस पीएच पेपर को आप ये जो पीएच स्केल दिया गया है ये पीएच स्केल है। अब इस पीएच स्केल से आप पीएच पेपर के कलर को मैच कराएंगे। कहने का मीन्स है कि वह पीएच पेपर जो आपने वाटर में डिप्ट किया था उन तीनों को इससे मैच कराएंगे। मैच कराने पर जो कलर मिलेगा, सपोज कीजिए कलर आपका ये 0 मिल सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 10 का, 11 का, 12 का, जैसा मिलेगा उसी तरह से उसका पीएच होगा। और अगर ये जो है 7 तक हो रहा है तो न्यूट्रल हो रहा है, 7 के लो हो रहा है, 7 से लो इस साइड तो एडिक हो रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है इसे, जैसे 8, 9, 10 दैट इज बेसिक हो रहा है। तो आप इससे भी चेक करके बता सकते हैं कि जिस सॉइल में प्लांट ग्रो हाईली करता है उसका पीएच क्या है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने आपको दे रहे हैं, हमें आपको ये नहीं बता रहे हैं पीएच रेंज, वह पीएच रेंज जिस पर जो है प्लांट जो है हायर ग्रो करता है। तो इसको आप जो है एक्सपेरिमेंट करके आप ये हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि द पीएच ऑन विच प्लांट ग्रो सर्वाइव, वह पीएच आप बताएंगे जिससे प्लांट सर्वाइव करता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये वीडियो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए कि यह जो एनसीईआरटी टॉपिक हम दे रहे हैं इसके अलावा हम इसी एनसीईआरटी टॉपिक से ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, और समय समय पर जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन है, डीपीपी है, इस सब हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और यह तभी आपको मिलेगा जब आप इस चैनल से अटैच हों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको है कि हमेशा जो हम एनसीईआरटी के अलावा प्रोवाइड करेंगे वो अभी आपको मिलता रहे। सो थैंक्स।